हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। दोस्तों, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वह सरल होने के साथ साथ हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी है। तो इस टॉपिक पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए हमारी क्लास में अंत तक अवश्य बने रहें और क्लास पसंद आने पर उसे लाइक भी करें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। हमने कल देखा था संज्ञा के रूपांतर या संज्ञा की कोटियाँ। लिंग, वचन और कारक ये होते हैं संज्ञा के रूपांतर या संज्ञा की कोटियाँ। लिंग, वचन और कारक इनके द्वारा संज्ञा शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, इसीलिए इनको संज्ञा के रूपांतर कहा गया है। तो हमने कल लिंग को तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। देखते हैं वचन का अर्थ। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। क्या होता है? संख्या वचन। संक्षेप में हम उसे वचन बोलते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध हो, एकत्व यानी एक है या अनेकत्व यानी एक से ज़्यादा हैं, उसका बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कितने हैं? एक है, तो यह एकत्व का बोध हो रहा है। अगर हम बोल दें लड़के, तो किसका बोध हो रहा है? कि एक से ज़्यादा लड़के हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं या बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लड़के से क्या बोध हो रहा है? अनेकत्व का। इसे हम वचन कहेंगे। वचन के भेद देख लेते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। जहाँ हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में वचन के 2 ही भेद हैं। एक वचन में क्या होता है? एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जहाँ एक व्यक्ति का बोध हो या एक ही वस्तु का बोध हो वहाँ एक वचन होगा। जैसे नदी, एक नदी की बात हो रही है, एक लड़का की बात हो रही है, एक घोड़ा की बात हो रही है। बहुवचन, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, या तो बहुत सारे व्यक्ति हों या अनेक वस्तुओं हों। ठीक है, उनका बोध हो तो बहुवचन। जैसे नदियाँ, नदियाँ कितनी? बहुत सारी। लड़के बहुत सारे, अनेक हैं। घोड़े अनेक हैं। तो इस तरह से ये बहुवचन। तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले एक वचन, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन। देखिए, एक संख्या के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। कितने का होता है? एक वचन का। और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं और अनेक के लिए एक वचन का। ये किन केसेस में होता है वह हम आगे देखेंगे। जैसे एक के लिए बहुवचन, सम्मान सूचक एक का बहुवचन में प्रयोग। कैसे होता है सम्मान सूचक? पिताजी बाजार जा रहे हैं। पिताजी कितने हैं? एक पिताजी हैं, लेकिन हम उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए पिताजी बाजार जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। पिताजी तो एक हैं, ठीक है, लेकिन वचन बहुवचन का प्रयोग हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि पिताजी बाजार जा रहा है, ये गलत होगा। तो पिताजी बाजार जा रहे हैं यानी कि एक के लिए हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है। प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। तो प्रधानाचार्य जी, कितने प्रधानाचार्य जी हैं? एक प्रधानाचार्य जी हैं, तो हम इनको भी सम्मान दे रहे हैं, तो इसीलिए ये भी बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। उसके बाद है अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए। अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो हमसे मतलब हम यहाँ एक के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं हूँ, जब मैं अभिमान या अधिकार प्रकट करूँगी तो इस तरह से बोलूँगी, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे। तो हम एक की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम। तो इस तरह से एक के लिए बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की तरह से होता है। जैसे उसके प्राण निकल गए। क्या निकल गए? प्राण। ये नहीं बोलेंगे उसका प्राण निकल गया,
क्या बोलेंगे, उसके प्राण निकल गए, यानी प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हो रहा है। उनके दर्शन नहीं हुए, हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसके दर्शन नहीं हुए, ये नहीं बोलेंगे कि उसका दर्शन नहीं हुआ, नहीं, उसके दर्शन नहीं हुए। तो ये जो शब्द हैं इनके साथ साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग किन किन स्थिति में होता है। जैसे प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, प्रत्येक से मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक शब्द लगा हुआ है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो यानी क्या होगा, एक वचन के रूप में। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, यहाँ पर सभी कुओं की बातें हो रही हैं, हर एक से सभी कुओं की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द है हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, तो इसीलिए प्रत्येक और हर एक, ठीक है, इन दोनों के साथ एक वचन ही आता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक आप जानते ही हैं कौन सी संज्ञाएं होती हैं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है। उसके पास बहुत सोना है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो सोना, हम ये चाहे कितना ज़्यादा सोना आ जाए, लेकिन हम क्या बोलेंगे, उसके पास बहुत सोना है मतलब सिंगुलर, एक वचन में। उनका तेल अच्छा नहीं है, तेल ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो तेल के साथ भी एक वचन का प्रयोग होता है, चाहे आप कितना भी ज़्यादा तेल ले लें, 5 लीटर 10 लीटर, ठीक है ना, बोलेंगे क्या, एक वचन। उनका तेल अच्छा नहीं है, ये नहीं बोल सकते कि उनके तेल अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। और जो हमारी भाववाचक गुणवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूँ, सज्जनता ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, गुणवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। अब हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन कैसे बना सकते हैं। देखिए, बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से हैं। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा को एकारांत करके, आकारांत यानी आ से अंत होने वाले शब्द, ठीक है, आ से अंत हो रहा है, लड़का आ, घोड़ा आ, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एकारांत करना है, यानी कि ए से अंत करना है, इसका आ का ए से अंत करना है। लड़का ये आकारांत, लड़के एकारांत, ठीक, घोड़ा आकारांत, घोड़े एकारांत। तो इस तरह से हम लड़का एक, लड़के बहुत सारे, घोड़ा एक, घोड़े बहुत सारे, इस तरह से इसको आकारांत को हम एकारांत कर दें तो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे दादा, बाबा, मामा, पिता, आत्मा, ये भी तो आकारांत हैं, जैसे दादा आ, बाबा आ, ठीक है, लेकिन इनमें वचन समान रहते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, वचन इसमें समान रहते हैं। इसीलिए जो हमने कल की क्लास में बताया था वही आज कह रहे हैं कि कोई भी शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करें। आकारांत व अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ए लगाकर, ठीक है, जैसे शाखा, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, लेकिन है कौन सी, शाखा आकारांत और रात अ यानी अकारांत, इनके हम क्या लगाएंगे, ए। शाखाएँ, लताएँ, अध्यापिकाएँ, रात से रातें, बातें, सड़कें, ठीक है ना, इस तरह से ये बहुवचन बन गए। याकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के स्थान पर या लगाकर, यानी जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं लेकिन है कौन सी, याकारांत, यानी जिससे या से अंत हो रहा हो, डिबिया, या से अंत हो रहा है, डिबिया, चिड़िया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, या, ठीक है ना, चंद्रबिंदी लगा देंगे, डिबिया, चिड़िया। ठीक उसी तरह से एकारांत या ईकारांत, यानी छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्व ए या दीर्घ ई, ठीक है ना, इनसे अंत होने वाले शब्द जो स्त्रीलिंग हो उनके स्थान पर हम इयाँ लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे तिथि, रीत, ठीक है, क्या लगा देंगे, यहाँ, तिथियाँ, रीतियाँ, तो इस तरह से ये बहुवचन बन गए। गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, ये शब्द हैं, ठीक, इनको अगर हम किसी शब्द के पीछे लगा दें तो वह बहुवचन बन जाएंगे। जैसे पाठक, पाठक क्या है, एक वचन है, इसके पीछे हम गण शब्द लगा दें, पाठक, पाठकगण, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, सुधी, सुधीजन, नारी, नारी वृंद, आप लोग, ठीक है, इस तरह से ये एक वचन का बहुवचन बन गया। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाला है
कि अनेक शब्द, जो ये अनेक शब्द है, अनेक, यह स्वयं में बहुवचन है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध है। जैसे मेरे पास अनेक कागज हैं, मेरे पास अनेक कागज हैं, अगर अनेक बोल दिया हमने तो क्या है, ये बहुवचन है। अब हम ये बोल लिखें कि मेरे पास अनेकों कागज हैं या मेरे पास अनेकों कागजात हैं, तो यह गलत होगा, क्योंकि अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ भी जैसे कागजों या अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक का अनेकों, यह प्रयोग अशुद्ध है। एग्ज़ाम में ये प्रश्न के रूप में या फिर वाक्य शुद्धि वाले जो प्रश्न होते हैं उनके रूप में यह पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से हमारा लिंग और वचन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल बचा हुआ जो कारक है, कारक को कंप्लीट करेंगे। कारक कंप्लीट होने के साथ ही हमारा संज्ञा के रूपांतर या संज्ञा की कोटियाँ, यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।